गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू क्लास काइनेमेटिक्स। ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो, हम पढ़ चुके थे कि किसी बॉल को जस्ट रिलीज करने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, √2gh। जी क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एच क्या है, जितनी हाइट तक, मतलब जिस हाइट, मतलब छोड़ा ग्राउंड से किसी पर्टिकुलर हाइट पे, तो वो पर्टिकुलर हाइट है ग्राउंड से लेके उस पॉइंट तक की जहां से हम बॉल को क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, और टाइम कितना लगता है उसको, √2h/जी। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। इफ टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस इफ टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस आर रिलीज फ्रॉम द सेम हाइट देन बोथ बॉडीज रीच टू ग्राउंड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब समझो। देखो कि मान लो कोई दो बॉल है, जिस मान लो एक तो हैवी मास है, एक लाइट मास, यानी कि एक तो मान लो बॉल 10 kg की है और एक मान लो 1 kg की है। ठीक है, मान लो घर की छत पे जाके आपने एक तो 10 kg की बॉल और एक 1 kg की बॉल, दोनों को आप वहां से छोड़ रहे हो, छत छत से, घर की छत से। तो ये आपको ये बताना है कि किसको कितना टाइम लगेगा, दोनों बॉल को। मास तो अलग अलग है ना, आप बताइए। घर की छत से मान लो जाके एक तो हैवी मास की बॉल थी, एक लाइट मास बॉल की, दोनों को छोड़ दिया, तो किसको कितना टाइम लगेगा ग्राउंड तक आने में। इसका आंसर है दोनों को सेम टाइम लगेगा, बिकॉज जो मास है वो मैटर ही नहीं करता। मास मैटर ही नहीं करता कि कितना मास है बॉडी को, मतलब जिसका मास ज्यादा है जितना ज्यादा टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों को सेम टाइम लगेगा। ठीक है, यही बात यहाँ लिखी है। मान लीजिए हैवी वेट है, क्या यहाँ पे लाइट वेट है, तो दोनों को नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, सेम टाइम। मतलब इसको टी टाइम लग रहा है तो इसको भी कितना लगेगा, टी टाइम। ठीक है, दोनों को सेम टाइम लगता है, इसको टी टाइम लग रहा है मान लो, तो इसको भी टी टाइम ही लगेगा। मास मैटर नहीं करता कम या ज्यादा हो। ठीक है, two balls of mass 2 kg and 4 kg are released from the same height. What is the ratio of time taken by them to reach ground? आपको दो बॉल गिवन है, जिसका मास 2 kg और एक का मास है 4 kg। ठीक है, उसको छोड़ दिया, कहीं से रिलीज कर रहे हैं हम, तो उसको ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लेगी वो बॉल, क्या लेगी बताइए आप, कितना टाइम लगेगा, 1:1। क्योंकि दोनों को सेम टाइम लगता है। मास तो मैटर ही नहीं करता कि मास कम हो या ज्यादा हो। ठीक है, मान लो एक 4 kg की बॉल छोड़ दिया हमने यहाँ से, इसको 4 kg मास मान लो और इसका मान लो 10 kg, तो भी इसका टाइम का रेशियो क्या आएगा, 1:1। डिपेंड ही नहीं करता ये मास पे। ठीक है, इफ रेशियो ऑफ प्रोजेक्शन वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज इज u1। अब देखो, ये वाली जो बॉल है ना, इसका प्रोजेक्शन वेलोसिटी, मतलब जिस वेलोसिटी से हम फेंक रहे हैं वो क्या है, u1 है। और एक अनदर बॉल भी हम दूसरी बॉल फेंक रहे हैं जिसकी प्रोजेक्शन वेलोसिटी क्या है, u2। ठीक है, अब बताना है कि इनके टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो क्या होगा। मान लो प्रोजेक्शन वेलोसिटी जो है, प्रोजेक्शन वेलोसिटी जो है क्या है इस बॉल की, तो रेशियो लेके चलते हैं, u1 रेशियो u2, यही है इनकी प्रोजेक्शन वेलोसिटी। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ये पूछा गया है कि टाइम, अगर आपको प्रोजेक्शन वेलोसिटी देके कोई टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो पूछे तो आप कैसे बताओगे। जो वेलोसिटी का रेशियो है वही किसका रेशियो आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो, u1 रेशियो u2। ठीक है, और अगर आपसे कोई मैक्सिमम हाइट का रेशियो पूछे तो क्या आएगा, वेलोसिटी का स्क्वायर उसके रेशियो के बराबर, u1 स्क्वायर रेशियो u2 स्क्वायर। ठीक है, जो वेलोसिटी का रेशियो है वही किसका रेशियो है, टाइम ऑफ फ्लाइट का। और जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है वो क्या आएगा, प्रोजेक्शन वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, इसके रेशियो के बराबर। जैसे देखो, अब प्रोजेक्शन वेलोसिटी तो u थी, कुछ भी मान लो 20 रेशियो, इसके 20 थी, इसकी 40 थी, तो यही टाइम का रेशियो आएगा। लेकिन जब मैक्स एच मैक्स की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर। आप ये फॉर्मूले से देखो, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2u sin थीटा बाई जी। यहां से आप देख सकते हो कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, मतलब टाइम जो है वो u प्रोजेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है,
एक टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो ये होता है 2u/g। ठीक है, तो टाइम तो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। लेकिन देखो एच मैक्स का जब हम फॉर्मूला बताया था हमने, क्या होता है u²/2g। जो एच मैक्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यू स्क्वायर। यानी जो एच मैक्स बताएंगे वो वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एच मैक्सिमम हाइट क्या होता है, प्रोजेक्शन वेलोसिटी का स्क्वायर करके रेशियो बताना पड़ेगा। ठीक है, एच मैक्स का जो प्रोजेक्शन में पढ़ा था हमने फॉर्मूला u²sin²θ/2g, उसमें भी यू स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये वही से आया है। ठीक है, अगर कोई आपसे वेलोसिटी का रेशियो देके टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो पूछे, ठीक है, या एच मैक्स का रेशियो पूछे, तो आप बता सकते हो। देखो, टू बॉडीज आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद देयर इनिशियल स्पीड इन द रेशियो 2:3। कुछ भी हो सकती है वेलोसिटी, पर उनका रेशियो क्या आ रहा है, 2:3 में। मतलब जैसे 40 रेशियो, मान लो अगर 40 वेलोसिटी है एक की और एक की 60 है, तो ये किसका रेशियो क्या आएगा, 2:3। ठीक है, मान लो 80 इसकी वेलोसिटी, इसकी 20, 240 है, तो नहीं, ये तो नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या आ रहा है, 2:3। तो मान लो इसकी वेलोसिटी का रेशियो आपको दे रखा है इसमें कि 2:3 है भाई। ठीक है, तो आपसे एच मैक्स मैक्सिमम हाइट का रेशियो पूछा गया है, रीच्ड बाय देम, मतलब उसको जितनी हाइट ग्राउंड से लेके जितने भी हाइट होगी उसका रेशियो बताना है एच मैक्स का। तो क्या आएगा, आपको पता है कि टाइम ऑफ हमसे वेलोसिटी का रेशियो दे दिया, एच मैक्स पूछ रहे हैं, तो आपको पता है एच मैक्स यूज करके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बताना है। ठीक है, वेलोसिटी जो थी प्रोजेक्शन वेलोसिटी, उसका रेशियो कितना था, 2:3। एच मैक्स बताने के लिए क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर रेशियो 3 का स्क्वायर, यानी 4:9। ए ऑप्शन करेक्ट। 28 क्वेश्चन, two bodies are thrown vertically upward with their initial speed in the ratio 2:3. The ratio of the time taken by them to return back to the ground is। आपको बोला गया कि उनको 2:3 की वेलोसिटी में फेंका गया ऊपर। ठीक है, जिस वेलोसिटी से फेंका गया उनको ऊपर, उनका रेशियो क्या आ रहा है, 2:3 आ रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि टाइम टेकन, उनको टाइम कितना लगेगा, टाइम का रेशियो बताओ। तो आपको पता है जो वेलोसिटी का जो रेशियो गिवन होता है वही क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का 2:3। ये भी क्या आ जाएगा, 2:3। फाइंड टाइम टू रीच ग्राउंड। ठीक है, ये किसी हाइट, मान लो ये कोई बिल्डिंग थी, टॉप टावर था। ठीक है, इसे 40 मीटर की हाइट गिवन है इसकी। ठीक है, इसके छत पे जाके हमने एक बॉल को ऊपर फेंक दिया 10 मीटर पर सेकंड से। फिर कुछ टाइम बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक है, और फिर वो ग्राउंड पे आ जाएगी, मतलब यहाँ से फेंका उसने, ये पाथ कवर किया है। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, और कुछ टाइम बाद क्या हो रही है, वेलोसिटी 0। तो आप बताइए, जब हम 10 मीटर पर सेकंड से फेंकेंगे वेलोसिटी, तो कितने टाइम बाद वेलोसिटी 0 होगी, 1 सेकंड बाद ना, क्योंकि पहले से 40 से फेंकते तो 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी जाती है 30, 20, ऊपर 10, 10 से कम होती जाती है ना। तो ये 10 जो है 1 सेकंड बाद ही 0 हो जाएगी, यानी 1 सेकंड लगेंगे इसको यहाँ पे। ठीक है, पर आपको तो यहाँ से फेंकी गई है पूरी बॉल, तो ये यहाँ तक का टाइम चाहिए, यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा इसको, आपके पास ये टाइम तो आ गया, आपके पास ये टाइम भी चाहिए। ठीक है, पर आपके पास हाइट ये वाली गिवन है, आपको हाइट यहाँ तक ले, यहाँ तक कंप्लीट चाहिए टाइम निकालने के लिए। देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट, जब किसी बॉल को जस्ट रिलीज करते हैं तो उसके लिए टाइम का रेशियो, टाइम निकालने का फॉर्मूला ये है 2h/g। ठीक है, हाइट चाहिए, पर हाइट तो आपको कंप्लीटली चाहिए, और आपके पास सिर्फ इतनी ही हाइट है, तो इसका मतलब आपको ये वाली हाइट भी चाहिए, तो भी यहाँ से लेके यहाँ तक हम निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कि ये 10 मीटर पर सेकंड से हमने इसको फेंका था, 1 सेकंड बाद की वेलोसिटी 0 होगी, तो 1 सेकंड में ये कितना ट्रेवल करेगी, 10 से फेंकते तो पहले सेकंड में वेलोसिटी -5 करते हैं, यानी ये 5 मीटर ट्रेवल करेगी। ठीक है, 40 ये और 5 ये, यानी कंप्लीटली आपके पास ये हाइट आ गई 45 मीटर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 45, तो कितना आ गया ये
90/10, √9 को उससे बाहर ले लो, √6 3 सेकेंड। तो यहाँ तक जब हमने यहाँ से बॉल को यहाँ तक फेंका तो 1 सेकेंड लगी, और यहाँ तक नीचे आने में कितनी लगी, 3 सेकेंड। यानी टोटल टाइम टेकन बाय बॉल A टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लग गया उसको, 3 सेकेंड, नियर 1 सेकेंड, ये 4 सेकेंड। ठीक है, दोबारा समझिए आप इसको। देखो, किसी बॉल को हमने छत पे जाके एक बॉल फेंक दी, ठीक है, आपको कह रखा कि इसकी वेलोसिटी 0 जाती है हाईएस्ट पॉइंट पे जाके। आपको पता है कि 10 मीटर पर सेकंड से फेंकने पर 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, 1 सेकंड टाइम आ गया आपके पास। यहाँ तक के लिए तो टाइम आ गया, बट आपको यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए निकालना है। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा √2h/g, क्योंकि किसी बॉल को जस्ट रिलीज करते हैं तो टाइम मतलब टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है √2h/g। आपको इसके लिए कंप्लीटली हाइट चाहिए थी, बट आपके पास तो इतनी हाइट थी। ये हाइट निकालने के लिए क्या किया हमने, आपको पता है कि 1 सेकंड में 5 मीटर ट्रेवल करेगी, 5 मीटर डिस्टेंस आएगा, क्योंकि 10 से फेंकते हैं तो पहली सेकंड में वेलोसिटी -5 करते हैं। हमें वेलोसिटी क्या थी, 10, 10 - 5 कितना आ गया, 5। ठीक है, तो ये कंप्लीटली हाइट आ गई हमारे पास। इसको 3 सेकंड लग गई, यानी यहाँ तक यहाँ जाने के लिए 1 सेकंड, और यहाँ से आने के लिए 3 सेकंड। यानी टोटल टाइम कितना आ गया, 4 सेकंड। यानी ग्राउंड तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा, 4 सेकंड। ठीक है, ये यहाँ पे सोल्व किया गया है। ए से बी जाने के लिए 1 सेकंड लग रही है इसको। ठीक है, फिर ए से बी कितनी आ गई, 3 सेकंड। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, 4 सेकंड। ठीक है, ये भी नहीं आएगा, यहाँ पे बी सी आएगा। यहां तक के लिए निकाल रहे हैं ना हम ये। ठीक है, फाइंड टाइम टू रीच ग्राउंड। अब इसके लिए बताइए आप, देखो 20 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे किसी बॉल को, आपको पता है इसकी 1 सेकंड बाद जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, है ना। फिर अगली सेकंड में क्या हो जाएगी, 0। यानी इसको 2 सेकंड लगेंगी। 20 मीटर पर सेकंड से जब किसी बॉल को फेंका जाता है तो उसको 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। ठीक है, यानी इसको कितनी लगी, 2 सेकंड। ठीक है, अब ये तो 2 सेकंड आ गई, बट हमें तो यहाँ तक के लिए कंप्लीटली के लिए टाइम चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए। ये हाइट चाहिए, हाइट तो आपको सिर्फ इतनी गिवन है। ठीक है, ए से लेके सी तक की इतनी, मतलब हमें तो ये वाली कंप्लीटली हाइट चाहिए। तो आपको पता है कि 20 मीटर पर सेकंड से फेंक के 2 सेकंड बाद वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो 2 सेकंड में बॉडी ने कितना ट्रेवल किया होगा। देखो 20 में से पहले क्या कर देंगे, पहली सेकंड में तो 20 - 5 करेगी, कितनी, 15 मीटर। और फिर अगली सेकंड में कितना करेगी, 15 - 10। पहली बार में 5 माइनस करते फिर 10 करते हैं, 5 मीटर। तो टोटल कितना आ गया आपके पास, 20 मीटर, और ये कितनी है, 60 मीटर। कंप्लीटली हाइट आ गई आपके पास कितनी, 80 मीटर। देखो ए से बी जाने में कितना टाइम लग गया, 2 सेकंड। ठीक है, अब यहां तक आने के लिए कैसे निकालेंगे, √2h/g। ये आपको हाइट चाहिए कंप्लीट यहां तक की। ठीक है, ये 60 थी आपके पास, ये कंप्लीट हाइट चाहिए, ये 60 मीटर है, और ये कितनी आ गई अपने पास, 15 और 5 20। इन टोटल हाइट कितनी आ गई आपके पास, 80। ठीक है, तो कितना आ गया ये, 160/10, 4 सेकेंड। तो इस हाइट के लिए आपके पास बी टू सी जाने के लिए कितनी लगती है टाइम, 4 सेकेंड। ठीक है, और ये कितनी आ गई, 2 सेकेंड। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, 6 सेकेंड। नोट कर लीजिए आप इसको।
10। कर लिया नोट आपने? चलो आगे चलते हैं। गिवन है आपको, बॉल इज रिलीज इन एवरी 1 सेकेंड, हर 1 सेकेंड में बॉल छोड़ते हैं, ठीक है। हर 1 सेकेंड में क्या कर रही है, एक बॉल छोड़ रहे हैं यहाँ से, 1 सेकेंड बाद एक छोड़ दी, फिर 1 सेकेंड बाद एक छोड़ दी, ठीक है। व्हेन फिफ्थ बॉल इज रिलीज, जब हमने 5वीं बॉल को छोड़ा, इसको हम छोड़ने ही वाले हैं, छोड़े नहीं है, छोड़ने ही वाले हैं, तो फर्स्ट जो बॉल थी वो स्ट्राइक कर गई ग्राउंड से, ठीक है। हाइट ऑफ सीलिंग, वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक। अब देखो यहाँ पे इस बॉल के बीच में कितना टाइम होगा, 1 सेकेंड, यहाँ पे भी कितना होगी 1 सेकेंड, यहाँ पे भी 1 सेकेंड, यहाँ भी 1 सेकेंड, है ना। टोटल यानी 4 सेकेंड लग गए इसको अब तक, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे जब छोटा नहीं गया तो वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, और 4 सेकेंड बाद कितनी लगी इसको, 4 सेकेंड। 4 सेकेंड बाद आपको पता है कि इसकी वेलोसिटी कितनी जाएगी, 40 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जब किसी वेलोसिटी से यानी 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर छोड़ते हैं, किसी बॉल को फेंकते हैं ऊपर, तो 4 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी 0 जाती है, ठीक है। अब किसी ऊपर से किसी बॉल को छोड़ रहे हैं तो 4 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 से 10 10 10 करके बढ़ेगी, तो कितनी जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक तो आ गया आपके पास 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाइट ऑफ सीलिंग निकालना है, आप इसको इससे निकाल सकते हो, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 प्लस हाफ T, टाइम कितना लग गया इसको कंप्लीटली, 4 सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। एट्टी मीटर, कितना टाइम लगेगा, कितनी हाइट आएगी इसकी, 80 मीटर, ठीक है। ये सोल्व कर रखा है इसको, ठीक है भाई। S इक्वल टू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, आपको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, ठीक है। हाफ एक्सीलरेशन क्या गया यहाँ पे 10, टाइम कितना आएगा 4 का स्क्वायर, 80 मीटर आपके पास ये कितनी आ जाएगी हाइट। और आपको पता है कि 0 वेलोसिटी से जब हम छोड़ा था तो 4 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 40 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे बोला गया है कि बॉल इज रिलीज इन एवरी 2 सेकेंड, मतलब पहले हमने एक बॉल छोड़ दी, ठीक है, फिर 2 सेकेंड बाद एक बॉल और छोड़ रहे हैं हम, फिर 2 सेकेंड बाद एक और, ठीक है। तो हर 2 सेकेंड में एक बॉल को रिलीज किया जा रहा है, ठीक है। आपको बोला गया कि जब हम फोर्थ बॉल को रिलीज करेंगे, इसको छोड़ने वाले हैं, ठीक है, तो पहली जो बॉल थी वो स्ट्राइक करेगी ग्राउंड को, ठीक है। आपको पता है इनके बीच में कितना टाइम होगा, 2 सेकेंड, हर 2 सेकेंड में बॉल छोड़ी जा रही है, ठीक है। टोटल टाइम कितना आ गया, 6 सेकेंड। आपको पता है 6 सेकेंड बाद जब हमने किसी बॉल को जस्ट रिलीज किया है तो 6 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाइट ऑफ सीलिंग कैसे निकालोगे, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। 0 हाफ एक्सीलरेशन कितना आएगा 10, टाइम कितना आएगा 6 का स्क्वायर, 6 सेकेंड लग रही है इसको, 180 मीटर, ठीक है। हाइट कितनी आ गई आपके पास, 180 मीटर। देखो आप वेलोसिटी को ऐसे ही बता सकते हो, आपको डायरेक्ट बता सकते हो, ठीक है। पहले लेकिन हाइट को निकाल के इसको, आपको पता है कि किसी बॉल को हम जब छोड़ते हैं तो कुछ भी x डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी जाती है, √2gh, है ना। तो वेलोसिटी कितनी आती है, √2gh। हाइट आप निकाल चुके 180, इसको रूट से बाहर ले क्या आएगा 60 मीटर पर सेकेंड, ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। आपको ये इनके बीच के ये गिवन है कि BC कितना है पे 20 मीटर, ये गिवन है, ठीक है।
टाइम फ्रॉम सी टू सी 4 सेकेंड, यहां से यहां तक जाने में कितनी लगती है 4 सेकेंड। कंप्लीटली टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 4 सेकेंड, यानी जाने का टाइम कितना होगा 2 सेकेंड और आने का टाइम भी कितना होगा 2 सेकेंड। 4 सेकेंड कंप्लीट दे रखा तो 2 सेकेंड आने की 2 सेकेंड जाने की है ना। टू फाइंड वेलोसिटी एट बी, यहाँ पे आपको वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। तो आप ये बताइए यहाँ पे ऐसी कुछ वेलोसिटी रही होगी कि 2 सेकेंड बाद वो जीरो जाए, ठीक है। और 2 सेकेंड कब लगती है, जब वेलोसिटी कितनी हो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। या फिर किसी बॉल को हमने छोड़ दिया 2 सेकेंड बाद, जीरो वेलोसिटी थी, ऊपर से छोड़ रहे हैं, तो आपको पता है कि 10 10 करके वेलोसिटी बढ़ती है जब ऊपर से हम छोड़ते हैं किसी बॉल को। तो 2 सेकेंड बाद कितनी वेलोसिटी होगी, मान लो जीरो थी, 1 सेकेंड बाद 10, सेकेंड बाद 20 मीटर पर सेकेंड, यानी यहाँ पे कितनी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड। इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहां से, ठीक है। तो v आपको बतानी है वेलोसिटी, इनिशियल क्या थी आपके पास 0, एक्सेलरेशन कितना है t, टाइम कितना लगा है 2, तो वेलोसिटी कितनी आ रही है 20 मीटर पर सेकेंड ही तो आ रही है, ठीक है। अब आपको इस b पॉइंट पे वेलोसिटी बतानी है। तो देखो हम यहां तक c टू b के लिए इक्वेशन लगा रहे हैं, इसको क्या मान लेंगे वी बी स्क्वायर, बी पॉइंट पे वेलोसिटी बतानी है आपको, ठीक है, यू स्क्वायर प्लस 2as। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी आपके पास 20, इसके लिए इक्वेशन लगा रहे हैं, यहाँ पे निकालनी है फाइनल, ये इनिशियल कितनी है आपके पास इस पॉइंट पे 20, 2 इंटू ए इंटू इनके बीच की हाइट भी कितनी है 20 मीटर। (10√8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गई आपके पास, ठीक है। ये कंप्लीटली 4 सेकंड आपको गिवन थी, 2 सेकंड आने की लगी होंगी 2 सेकंड जाने की। आपको पता है कि 2 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड, इक्वेशन ऑफ मोशन से भी बता सकते हो आप, ठीक है। हमने सी टू बी के लिए इक्वेशन लगा दी, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन की, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी भी आपको निकालनी थी, इनिशियल क्या थी 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10, एस कितना था इनके बीच का 20, तो वेलोसिटी कितनी आ गई 10√8 मीटर पर सेकंड। कर लीजिए नोट आप इसको। अब सेम वैसे क्वेश्चन है, ठीक है। बी सी इनकी हाइट कितनी दे रखी है 80 मीटर, टाइम फ्रॉम सी टू सी 6 सेकेंड, इसको कितनी लग रही है सी टू सी जाने में 6 सेकेंड, यानी 3 सेकेंड आने की और 3 सेकेंड जाने की, 3 सेकेंड लग रही है। इसका मतलब ऐसी वेलोसिटी कि 3 सेकेंड बाद क्या हो जाए 0, यानी 30 मीटर पर सेकेंड रही होगी वेलोसिटी, ठीक है। इक्वेशन लगा दो कहां से लेके सी टू बी के लिए, आपको बी पॉइंट वेलोसिटी पूछी गई है, तो वी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इनिशियल क्या थी आपके पास 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू हाइट कितनी है आपके पास 80, 30 का स्क्वायर 900, (50 मीटर पर सेकेंड), यानी बी पॉइंट के पास आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड। A person on the top of a hill
एक पर्सन हिल के टॉप पे खड़ा है, कितनी हाइट है 40 मीटर, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, he threw another stone from the same place in the downward direction with the velocity of 20 meter per second. इसने the ratio of velocities of two ball at the bottom of the hill will be, ठीक है। अब देखो, एक पर्सन है, उसने एक बॉल को तो ऊपर छोड़ दिया 20 मीटर पर सेकंड से, और उसी लेवल से एक बॉल को नीचे छोड़ दिया 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो आपको पता है ये 20 मीटर पर सेकंड है, ये भी 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। 2 सेकंड बाद क्या हो जाएगी वेलोसिटी 0, ठीक है। और इसको 20 मीटर पर सेकंड को भी 2 सेकंड लगे होंगे, 20 मीटर पर सेकंड को जब 0 से छोड़ा गया होगा तो 2 सेकंड बाद ही 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हुई होगी इसकी, ठीक है। तो इनसे हमसे रेशियो ऑफ वेलोसिटी पूछा गया है, इन दोनों की वेलोसिटी का रेशियो पूछा गया है, ठीक है। तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा 1:1। The difference between the time taken by the balls to fall on the ground will be equal to। अब आपसे ये पूछा गया है कि इनको टाइम डिफरेंस बताओ इन दोनों के। देखो, इसको 0 होने में 2 सेकंड लगेंगे, और यहां से इसको 20 मीटर पर सेकंड होने में कितने लगी है 2 सेकंड। ठीक है, तो आपके पास टाइम डिफरेंस कितना आ जाएगा 4 सेकंड। 2 सेकंड उसको ऊपर जाने की लगी है और उसको 2 सेकंड नीचे आने में लगी है, तो टोटल टाइम ऑफ डिफरेंस कितना आ जाएगा 4 सेकंड। A ball lies at a level at t is equal to 4 and t is equal to 6 and another ball is just released from same level. Find time taken by another ball to reach ground। ठीक है, आपको दो पर्टिकुलर लेवल गिवन है, t is equal to 4 और t is equal to 6, ठीक है। आपको बोला गया कि इसी लेवल पे एक अनदर लेवल पे एक बॉल को हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो फाइंड टाइम टेकन बाय अनदर बॉल टू रीच ग्राउंड, इस अनदर बॉल को यहाँ ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखो, आपको जब कोई दो टाइम गिवन हो तो आप इसकी हाइट बता सकते हैं। हाइट कैसे निकालते हैं, जी t1 t2 बाय में 2, जी कितना है 10, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। t1 की वैल्यू क्या आपके पास 4 और t2 कितना है 6 बाय में 2, 120 मीटर, यानी आपके पास ये हाइट कितनी आ गई 120 मीटर, ठीक है। सेम इसी लेवल से बॉल को हमने छोड़ा तो इसकी हाइट 120 मीटर, जिसकी हाइट भी कितनी होगी 120 मीटर। अब हम किसी बॉल को छोड़ते हैं, h डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है √2gh और टाइम कितना होता है √2h/g, ठीक है। 2h/g, आपके पास ये हाइट भी आ गई कितनी 120 मीटर, 2 × 120/10 कितना आ गया ये √24 सेकेंड, यानी √24 सेकेंड में ये बॉल जो बॉल है ये नीचे पहुंच जाएगी, ठीक है, इस हाइट के लिए। फाइंड टाइम टू रीच ग्राउंड बाय बॉल बी। पहले देखो, ये दो पर्टिकुलर लेवल आपको टाइम गिवन है, ठीक है, कि एक बार तो बॉल t = 6 पे यहाँ पे थी और t = 10 पे कहाँ पे थी यहाँ पे, ठीक है। तो इसी सेम लेवल से हम किसी अनदर लेवल पर क्या छोड़ रहे हैं, एक बॉल छोड़ रहे हैं, तो इसको कितना टाइम लगेगा नीचे आने में। पहले तो आप ये दोनों टाइम गिवन, तो इसकी हेल्प से आप हाइट निकाल सकते हो। हाइट क्या होती है जी t1 t2/2, जी कितना है यहाँ पे 10, t1 कितना है 6 और t2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10/2, तो हाइट कितनी आ गई आपके पास 300 मीटर। इस लेवल की यहां से ग्राउंड तक की हाइट कितनी है 300 मीटर, तो इसका मतलब ये हाइट भी कितनी होगी 300 मीटर, ठीक है। और किसी बॉल को जस्ट रिलीज करने के बाद, ठीक है, टाइम निकालना है आपको,
आपको पता है किसी बॉल को हम जब रिलीज करते हैं तो h डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसका टाइम क्या हो जाता है, √2h/g। हाइट आपको गिवन है 300/10 √60। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होता क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। ऐसी एवरेज स्पीड भी पढ़ा था हमने, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम टेकन। इसकी डायमेंशन क्या होती है, LT-1। ठीक है, यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। If total time of journey is divided into two equal parts, then average velocity will be equal to। आपसे बोला गया कि टोटल टाइम ऑफ जर्नी, मान लो यहाँ से हम रोहतक जा रहे हैं, ठीक है, हमें मान लो यहाँ पे 4 घंटे लगते हैं यहाँ से रोहतक जाने में। ठीक है, तो रोहतक जा रहे हैं, हमने 4 घंटे लगे हमको टोटल। इस कंप्लीट टाइम ऑफ जर्नी को हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, कि मान लो यहाँ से लेके कोई बीच में मान लो कि मिड पॉइंट है, वहां तक जाने में 2 आवर्स लगे, इससे आगे जाने रोहतक जाने में 2 आवर्स लगे। एक कंप्लीट टाइम ऑफ जर्नी को हमने हाफ हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया कि इतना टाइम। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में। तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, v1 + v2/2। ठीक है, जैसे कार जा रही थी कुछ v1 वेलोसिटी से, ठीक है, और फिर ये अपने यहाँ से पॉइंट पे पहुंचने वाली है, तो इसकी वेलोसिटी होगी यहाँ पे v2। इसके पूरी यहाँ पे t टाइम लगता है, इसको इतने यहाँ पे t टाइम लगता है, यानी कंप्लीट टाइम कितना लगता है, 2t। पूरी मतलब पूरी पाथ के लिए 2t टाइम लगा इसको जानने में। तो इसके 2t टाइम को हमने डिवाइड कर दे कि आधे टाइम और आधे टाइम में, यानी t टाइम और t टाइम। जब t टाइम कंप्लीट कर लेते हैं, t टाइम चलने के बाद इसकी मिड पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो कैसे बताएंगे, v1 + v2/2। जैसे देखो, जैसे देखो ये कार थी मान लो, ठीक है, ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, यहाँ पे इसकी 60 मीटर पर सेकंड होगी वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको यहां तक जाने में t टाइम लगता है और यहाँ से यहाँ जाने में t टाइम लगता है। आपको बोल दिया कि टाइम फॉर AB इज इक्वल टू टाइम ऑफ BC, मतलब जितना टाइम AB तक जाने में लगा उतना ही BC में जाने लगा। ठीक है, तो दोनों आपको इक्वल इक्वल गिवन है और आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछ ले, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है इस केस में अगर आपको दोनों टाइम जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे कि पूरी टाइम ऑफ जर्नी को, तो उस केस में हमें एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, v1 v2/2। ठीक है, v1 कितनी है आपके पास 20 और ये कितनी है 60 बाय में 2, यानी 80/2 यानी 40 मीटर पर सेकेंड। यानी इस बी पॉइंट पे जब कार होगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 40 मीटर पर सेकेंड। यानी टी टाइम ट्रेवल करने के बाद, टी टाइम चलने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 40 मीटर पर सेकेंड। अभी कार वेलोसिटी से जा रही है, कुछ इसने एस डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ए से बी जाने में एस डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, बी से सी जाने में भी इतने कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया है एस, तो कंप्लीट कितना हो गया, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 2s ए से सी जाने में। अगर आपसे ये पूछे कि एस डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है, या फिर कंप्लीट जो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ जर्नी है, मान लो यहाँ से हमें कहीं जाना है 100 किलोमीटर कहीं दूर कोई पॉइंट कोई जगह वहां जाना है हमें, तो ऐसे बोला जाए कि 50 किलोमीटर बाद यानी हाफ जर्नी बाद कितनी वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, तो कैसे निकालेंगे 2v1 v2/v1 + v2। ठीक है, अगर टाइम ऑफ जर्नी बोलता तो v1 + v2/2, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ जर्नी बोल रहे हो तो कितना जाएगा 2v1 v2/में v1 + v2। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम।
टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है 2s ए से सी जाने में। टाइम तो आपको गिवन नहीं है, टाइम को आप यहां से निकाल सकते हो। कैसे? टाइम को ऊपर ले जाओ, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। ये तो आपको डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है और वेलोसिटी भी गिवन है, ठीक है। तो डी पहले कितना चली बॉडी s, बाय में वेलोसिटी कितनी है इसकी v1 प्लस, फिर कितना चली बॉडी s और वेलोसिटी कितनी है v2, ठीक है। तो यहां से 2s नीचे क्या आ जाएगा, s को कॉमन ले लो, 1 बाय में v1 प्लस 1 बाय में v2, ठीक है। s से s कट जाएगा, कितना आ गया ये 2 बाय में 1v1 प्लस 1v2। इसको सोल्व करने पर बन जाएगा 2v1 v2 बाय में v1 प्लस v2। टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ जर्नी को जब हम इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 2 इक्वल पार्ट्स में, ये सिर्फ 2 इक्वल पार्ट्स के लिए अप्लाइड है। जब 2 इक्वल पार्ट्स यानी कंप्लीट जर्नी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। मान लो यहाँ पे 3 4 होता तो ये हम उसको वैसे सोल्व कर लेते, कितना है s होता है 3s, ठीक है। s बाय में v1 प्लस s बाय में v2 प्लस s बाय में v3। ये सिर्फ 2 इक्वल पार्ट्स के लिए ही अप्लाइड है। टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ जर्नी ये वाला फॉर्मूला तो ठीक है, 3 4 के लिए आप कर सकते हैं। तो 2 इक्वल पार्ट्स के लिए क्या आ जाएगा, 2v1 v2 बाय में v1 प्लस v2। अब देखो टी बी सी इक्वल टू सी डी, ये आपको गिवन है कि ये जो टाइम जर्नी है इक्वल इक्वल गिवन है। टाइम टाइम के लिए आपको पता है कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम। अगर टाइम के लिए बोला जाए तो v1 प्लस v2 बाय में 2। v1 कितनी आपके पास 2 प्लस कितना है ये 6 बाय में 2, यानी 8 बाय 2 कितनी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इन दोनों की एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। एस ए बी, ये ए बी से लेके बी डी तक टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ जर्नी पार्ट्स में डिवाइड है। एस का मतलब क्या है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ये ए बी और बी डी, इसकी हमारे पास एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कितनी है ए बी, ठीक है। तो क्या लगा लेंगे 2v1 v2 बाय में v1 प्लस में v2। 2 v1 कितना है आपके पास 8 और v2 कितना है 4, 8 प्लस 4, ठीक है। सिक्सटीन बाय 3 मीटर पर सेकेंड, डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। एस बी सी इज इक्वल टू एस सी डी, ये आपको कंप्लीट जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ जर्नी है ये आपको बोला गया कि जितना बीसी के लिए लगता है उतना कितना लगता है सीडी के लिए, दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है डिस्प्लेसमेंट। तो आपको पता है कैसे बताते हैं, 2v1 v2 बाय में v1 प्लस में v2। v1 कितना है 2, v2 कितना है 6, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसकी आपके पास एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई 3 मीटर पर सेकेंड। अब आपको बोला गया टी इज इक्वल टू ए बी से लेके बी डी, टोटल टाइम ऑफ जो जर्नी है वो क्या है बराबर, जो ए बी के लिए वही क्या है बी डी के लिए, ठीक है। तो आपको पता है कि इसके लिए एवरेज वेलोसिटी कैसे बताते हैं, v1 v2 बाय में 2, v1 प्लस v2 बाय में 2। तो इसके लिए v1 कितना है 8 और इसके लिए कितना है 3 बाय में 2, 11 बाय 2 यानी 5.5 मीटर पर सेकेंड। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप ये देखिए कि आपके पास टाइम बोला गया आपको पहले या फिर डिस्प्लेसमेंट बोला गया, ठीक है। जो आपको पहले गिवन है उसकी एवरेज वेलोसिटी निकाल लो, फिर जो आपको पूछा गया है वो बता दो, ठीक है। ये टाइम के लिए लगता है टोटल टाइम ऑफ जर्नी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो, और ये किसके लिए लगता है टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ जर्नी के लिए।
इज इक्वल टू बी सी, टी इज इक्वल टू सी डी आपको गिवन है। टी मतलब टाइम, यानी इस कंप्लीट टाइम ऑफ जर्नी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो इसके लिए एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टाइम के लिए क्या लगाते हैं हम, v1 प्लस v2 बाय में 2। तो v1 कितना है 2 प्लस 6 बाय में 2, यानी 8/2 कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। यानी इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। t इज इक्वल टू ए बी, टी इज इक्वल टू बी डी, टोटल टाइम ऑफ जर्नी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। तो इसके लिए एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, ये ध्यान से देखो, अब की बार भी आपको ये बोला गया कि टाइम ऑफ जर्नी के बारे में ही बात कर रहे हैं टी, ठीक है। तो क्या लगेगी v1 प्लस v2 बाय में 2, इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई 4, ये कितनी है 8। तो v1 कितने अपने पास 8 प्लस v2 कितनी है 4 बाय में 2, 12/2, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको। तो पहले हमने इसके लिए निकाल लिया एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, फिर हम इसके लिए निकाल लेंगे, नोट कर लीजिए।